सुंदर वन जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। वो अपनी चाची सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की एक चचेरी बहन गोरी कौवी भी थी, जो बहुत ही चतुर थी। अरे ओ महारानी, तुम अभी तक बैठी हो? धूप सर पर आ रही है। ये बर्तन पड़े थे, ये कौन साफ करेगा? अब उठो, जल्दी से बर्तन साफ कर लो और घर की सफाई भी कर दो। कितना गंदा हो रहा है। और हाँ, ये काम हो जाने के बाद गर्मा गर्म चाय पकोड़े बना लो। लेकिन चाची, गोरी भी तो बैठी है। कभी कभी आप उससे भी काम करवा लिया करो। चाची, मैं ही घर का सारा काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे जवाब दे रही है? बदतमीज, तू उसकी बराबरी कर रही है। कहाँ तू और कहाँ मेरी बेटी? चुपचाप खड़ी हो और अपना काम शुरू कर। टूनी चिड़िया को घर का सारा काम करना पड़ता था और उधर गोरी कौवी आलसी और निकम्मी थी। उसे घर का कुछ भी काम करना नहीं आता था। सुंदरी ने अपनी बेटी गोरी कौवी की शादी कालू कौवा के साथ धूमधाम से कर दी। कालू कौवा बहुत ही अमीर था और सुंदरी कौवी ने टूनी चिड़िया की शादी अपने ही पड़ोस में रहने वाले रोकी कबूतर के साथ कर दी, जो कालू कौवा के वहाँ नौकर था। टूनी चिड़िया का पति रोकी कबूतर सीधा साधा और भोला था, जबकि गोरी कौवी का पति कालू कौवा बहुत चालाक था। वो नाम मात्र के पैसों से ही रोकी कबूतर से काम करवाता था। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवा से कहती है, कालू जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। आप घर में कोई काम वाली रख लो, अब मुझसे काम नहीं होता। अरे ओ रोकी, सुन, तू अपनी घरवाली से कह देना वो कल से हमारे यहाँ आकर खाना बना दिया करे और झाड़ू पोछा भी कर दिया करे। उसकी मैं तनख्वाह दे दिया करूँगा। तुम दोनों की सैलरी दोगुनी हो जाएगी। समझा कुछ? जी मालिक, समझ गया। फिर रोकी कबूतर अपने घर आ जाता है और घर पहुंचकर उसने टूनी चिड़िया से कहा, टूनी, कालू जी ने कहा है कि उनको घर में काम करने वाली चाहिए। क्या तुम उनके घर काम करोगी? हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमारे पैसे भी डबल हो जाएंगे। टूनी चिड़िया को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने कहा, रोकी जी, वो मेरी बहन है। बेशक चचेरी बहन हो, मैं उनके घर में नौकरानी बनकर काम कैसे करूंगी? फिर हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? रोकी जी, मुझे तो आपका भी वह काम करना अच्छा नहीं लगता। ये बात रोकी कबूतर को भी समझ आ गई और उसने जाकर कालू कौवा को मना कर दिया। उसके मना करने पर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों भड़क गई। उन दोनों को अपनी धन दौलत पर बहुत घमंड था। ओहो, तो आत्मसम्मान की बात है। रोकी, तुम यहाँ पर नौकर हो तो इससे तुम्हारी मैडम की इज्जत कम नहीं होती। तुम भी जा सकते हो। कल से काम पर मत आना। हमारे यहाँ नौकर और नौकरानी की कोई कमी नहीं है। ये सुनकर रोकी कबूतर को बहुत बड़ा सदमा लगा और वो वापिस अपने घर आ रहा था। अब मैं घर खर्च कैसे चलाऊंगा? मुझे तो कोई काम भी नहीं आता कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ। हे भगवान, तुम ही मुझे रास्ता दिखाओ। अब मैं क्या करूँ? फिर वो घर आ जाता है। घर आकर उसने टूनी चिड़िया को सब बताया। फिर अगले दिन रोकी कबूतर टूनी चिड़िया से कहता है, देखो टूनी, मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम कहीं बाहर मत जाना और अपना ध्यान रखना। रोकी कबूतर ने पूरे दिन काम की तलाश करी, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिला। वह उदास होकर वापिस अपने घर आ जाता है। टूनी, लगता है हमारी तो किस्मत ही खराब है। हमारी बर्बादी के दिन आ गई। ना ही हमारे पास पैसा है और ना ही कोई नौकरी। मुझे तो कहीं पर मजदूरी भी नहीं मिल रही। हम ऐसे में कैसे अपना गुजर बसर करेंगे? आप परेशान मत हो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये लो, चाय पियो और गर्मा गर्म पकोड़े भी खाओ। आप सुबह से गए हुए थे, भूख लग रही होगी। फिर रोकी कबूतर पकोड़े खाकर कहता है, टूनी, तुम्हारे पकोड़े इतने स्वादिष्ट है कि बस खाते ही रहो, मन ही नहीं भरता। ये सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत कहती है, अरे वाह, मिल गया रास्ता हमारी आमदनी का। रोकी जी, क्यों न हम पकोड़े ही बेचने लगे, इनकी ही दुकान खोल लें। टूनी, ये ठीक तो रहेगा, लेकिन अभी रहने दो। मैं और काम ढूंढ लूंगा। क्या पता मुझे कहीं काम मिल जाए। अगले दिन फिर से रोकी काम की तलाश में चला गया और टूनी चिड़िया पकोड़े बनाने के लिए बेसन, तेल और सब्जियां ले आई। उसने अनेक प्रकार की सब्जियों के पकोड़े बनाए, आलू के, प्याज के, बैंगन के, गोभी के, और अपने घर के बाहर खड़ी होकर बेचने लगी।
और आने जाने वालों से पकोड़े खाने को कहती, आइए आइए हमारे यहाँ के पकोड़े खाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर कुछ पक्षियों ने उसके बनाए हुए पकोड़े खाए तो वो तारीफ करने लगे, वाह भाई वाह, बड़े स्वादिष्ट पकोड़े हैं। बहन 1 किलो पकोड़े बच्चों के लिए पैक कर दो। बहन हमें भी पकोड़े दीजिए, हम भी तो खाकर देखें। बहुत ही टेस्टी है, लाओ मुझे 1 प्लेट और दो। फूल गोभी के इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो मैंने इनके यहाँ ही खाए हैं। कल मैं अपने बच्चों को भी यहीं लेकर आऊंगा। टूनी चिड़िया ने पकोड़ों के सामान्य से भी कम दाम बताए थे, इसीलिए पक्षियों को बहुत रुचि हो गई। शाम को जब रॉकी कबूतर लौटा तो वो बहुत थका हारा परेशान था। वो बहुत उदास था। मैं हार गया टूनी, मुझे कोई भी काम नहीं मिला। मैंने सब जगह जाकर कोशिश कर ली। फिर टूनी चिड़िया ने अपनी आज की कमाई रॉकी कबूतर को दी तो वो बहुत खुश हो गया। ये रुपए कहाँ से आए टूनी? जी, मैंने आज पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। आज पहला दिन ही बहुत अच्छा रहा। अच्छा, चलो छोड़ो सब झंझट, अब मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यही काम ठीक रहेगा हमारे लिए। फिर अगले दिन रॉकी ने ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और टूनी चिड़िया ने पकोड़े बनाने शुरू किए। टूनी चिड़िया के पकोड़ों में जादू था। उसने तमाम सब्जियों के ढेर सारे पकोड़े बना डाले। आइए आइए हमारे यहाँ पर गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े, प्याज के पकोड़े खाकर देखिए। अपने आप खाइए और बच्चों के लिए लेकर जाइए। उसी समय वहां से कालू कौवा गुजर रहा था। पकोड़ों की खुशबू से कालू कौवा के मुंह में पानी भर आया। ओह, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है पकोड़ों की। लाओ जरा मैं भी खाकर देखूं। क्या है ना, आज हमारे घर पर खाना नहीं बना। खाना बनाने वाली मिली ही नहीं है और तुम्हारी बहन गोरी तो बहुत आलसी है। फिर कालू कौवा ने पकोड़े खाए और घर भी लेकर गया। गोरी कौवी वो पकोड़े खाकर बोली, कालू जी ये पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ऐसे ये पकोड़े टूनी भी बनाया करती थी। ये टूनी चिड़िया के बनाए हुए पकोड़े हैं। तुम तो इतनी आलसी हो, तुम्हें तो कुछ आता भी नहीं है। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी ही नरक बन गई है। ये सुनकर गोरी कौवी तो गुस्से से लाल पीली हो गई। उस 2 कोड़े की टूनी चिड़िया की इतनी मजाल, जो इतना रुतबा बनाए और मुझ पर फटकार पड़े। अब देखो गोरी का कमाल, मैं कैसे उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती हूँ। फिर उसने वो पकोड़े रख लिए और अगले दिन तक वो खराब हो गए थे। गोरी कौवी वो पकोड़े लेकर टूनी चिड़िया की दुकान पर पहुंची। वहां पर पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। गोरी ने गुस्से से कहा, पक्षियों को ठगना बंद करो टूनी, तुम ये सड़े हुए पकोड़े बेचती हो, सबको बेवकूफ बनाती हो। देखो तुम सब, इनमें कितनी बदबू आ रही है। फिर सब पक्षी वो सूंघकर देखते हैं और कहने लगते हैं, हाँ सचमुच बदबू तो आ रही है। यह तो गलत बात है टूनी। ये सुनकर टूनी चिड़िया रोने लगी। उसी समय कालू कौवा भी वहां आ गया। उसको आलसी, निकम्मी और झगड़ालू गोरी कौवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके घर में आज भी खाना नहीं बना था और उसको यहाँ पकोड़े भी नहीं खाने दे रही थी गोरी। अरे बेवकूफ कौवी, ये गोभी के पकोड़े तू कल के बासी उठा लाई है और आज तो आलू और प्याज के पकोड़े बने हैं। तू जलन के मारे टूनी चिड़िया को बदनाम कर रही है। लाओ टूनी बहन पकोड़े, बहुत भूख लगी है। इतने स्वादिष्ट पकोड़े तो कहीं नहीं मिलते। ये सुनकर गोरी कौवी हैरान थी। गोरी कौवी की बड़ी बेइज्जती हो गई और वो चुपचाप वहां से अपने घर चली जाती है। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया की पकोड़ों की दुकान फेमस हो गई थी और उसकी अच्छी आमदनी होने लगी थी। कुछ ही वर्षों में टूनी और रॉकी कबूतर बहुत अमीर पक्षी बन गए थे और अपने घर में खुशी खुशी रहने लगे थे। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थी। कुकू, मैंने कहा ना, ये मेरा लड्डू है, आप मुझे दे मेरा लड्डू। नहीं चिंकी बहन, ये मेरा लड्डू है, आपने तो अपना लड्डू खा लिया था ना। वो दोनों भाई बहन एक लड्डू के लिए झगड़ा कर रहे थे। उनसे थोड़ी दूर जग्गू कौवा खड़ा था। वो उन दोनों को देख रहा था। गरीब है ना, इसीलिए लड्डू के लिए लड़ रहे हो तुम दोनों। अब मेरी तरह अमीर होते तो इन्हें इस तरह से बेसन के लड्डू के लिए लड़ना नहीं पड़ता। चिंकी और कुकू,
मेरे पापा मेरे लिए देसी घी के मोतीचूर के लड्डू लेकर आए हैं। ये लड्डू तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। जग्गू, क्या एक लड्डू हमें भी दे सकते हो? हमें भी वो देसी घी का मोतीचूर का लड्डू खाना है। नहीं, मैं वो लड्डू तुम गरीबों को नहीं दूंगा। मेरी मम्मा कहती है कि ये सब अमीर पक्षियों के लिए ही होते हैं, तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं। इतना कहकर जग्गू कौवा वहां से चला जाता है और चिंकी और कुकू रोते हुए अपने घर के अंदर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, तो जग्गू है ना, आज देसी घी के मोतीचूर के लड्डू खा रहा था और आपको पता है वो हमें कितना ज्यादा चिढ़ा रहा था। उसने हमें एक भी लड्डू नहीं दिया खाने को। मम्मा, हमें भी मोतीचूर के लड्डू खाने हैं। चिंकी बेटा और कुकू, आप दोनों समझदार हो ना। तुम्हारे पापा की इतनी कमाई नहीं है कि वो तुम्हें मोतीचूर के लड्डू खिला सके, और ये बेसन का लड्डू भी उन्हें प्रसाद के रूप में ही मिला था। मम्मा, आप हमेशा से यही कहती हो, हमें कुछ भी अच्छा नहीं खिलाती हो। नहीं खाना ये बेसन का लड्डू, हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर वो दोनों भाई बहन रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ उनका पापा रॉकी कबूतर आ जाता है। क्या हुआ टूनी, दोनों बच्चे रोते हुए बाहर क्यों गए हैं? कोई बात है क्या? कुछ नहीं जी, वो गोरी बहन का बेटा है ना जग्गू, वो मोतीचूर का लड्डू खा रहा होगा, तो उनको देखकर इनका भी मोतीचूर का लड्डू खाने का मन कर रहा था। जी, अब मैं कैसे समझाऊं इनको? टूनी, अपने बच्चों को इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देख मेरा दिल बहुत दुखता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। टूनी, ये लो पालक और साग, जल्दी से खाना बना लो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। आज भी आप ये पालक ही ले आए। रोज रोज ये पालक खाकर बच्चे ऊब गए हैं। पालक को देखते ही दोनों मुंह बनाएंगे। टूनी, तुम तो जानती हो ना कि मैं ये साग और पालक की खेती ही करता हूँ, और उन्हें बेचकर जो पैसा मिलता है उनसे ही घर का खर्चा चलता है। अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम महंगा महंगा खाना खा सके। ये सब देखकर रॉकी कबूतर को दुख तो बहुत होता था, और वो ये भी जानता था कि रोज रोज घास फूस खाकर किसी का गुजारा नहीं हो सकता। लेकिन गरीबी के चलते उन दोनों के पास कोई और चारा भी नहीं था। फिर अगले दिन, सेब ले लो, सेब ले लो, मीठे मीठे सेब ले लो, मीठे मीठे रसीले सेब ले लो। अंकल, ये सेब कितने रुपए के हैं? बेटा 100 रुपए किलो है, 1 किलो तोल दो। हाँ हाँ अंकल, 1 किलो सेब दे दो। नहीं नहीं भैया, सेब मत तोलना। दिला दो ना मम्मा सेब, बहुत मन कर रहा है सेब खाने का। देखो ना, ये सेब कितने लाल लाल और रसीले हैं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ये सेब दिला दूं, इसीलिए चुपचाप घर के अंदर चलो दोनों। टूनी चिड़िया डांटकर अपने दोनों बच्चों को घर के अंदर ले आती है और अपना बनाया हुआ साग पालक उन्हें खिलाने लगती है। मम्मा, हमें ये नहीं खाना। आप रोज रोज ये घास बनाकर रख देती हो, हमें नहीं खाना। बेटा, ऐसे खाने का अपमान नहीं करते। तुम्हें पता है, किसी को ये घास फूस भी खाने को नहीं मिलता, वो खाने को तरसते हैं। मम्मा, जो पक्षी तरसते हैं आप उन्हीं को दे दो, लेकिन हम नहीं खाएंगे ये घास फूस। अपने बच्चे को खाने के लिए रोता देख टूनी चिड़िया को अपने मन ही मन में बहुत दुख होता था, लेकिन वो जानती थी कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों के लिए तरसता देखने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। समय गुजरता रहा, वो घास फूस खाकर ही अपना गुजारा करते रहे। एक दिन, आज तो मम्मा ने बहुत बढ़िया समोसे बनाए हैं। ये आलू और पनीर के समोसे खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मिंकी, अब तो मैं हर छुट्टी वाले दिन मम्मा से यही समोसे बनवाया करूंगा। चलो अब जल्दी से समोसे खा लेते हैं, वरना ठंडे हो जाएंगे। मिंकी और जग्गू, तुम दोनों ये क्या खा रहे हो? मेरी मम्मा ने हमारे लिए आलू और पनीर के समोसे बनाए हैं, और उनके साथ ये खट्टी मीठी चटनी भी। जग्गू, ये तो खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होंगे ना? हाँ हाँ, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। काश तुम दोनों भी हमारी तरह समोसे खा पाते। दोनों, हमें भी एक समोसा दे दो, हमारा भी समोसा खाने का मन कर रहा है। हमारी मम्मा तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाती, लेकिन तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा पकवान बनाती है। कुकू, हम तुम्हें समोसा दे तो देते, लेकिन वो क्या है ना, अगर आप दोनों ने समोसे खा लिए और तुम्हारा दोबारा खाने का मन हुआ तो तुम्हारी मम्मा तो समोसा बनाएगी नहीं। इससे अच्छा है कि तुम ये समोसे खाओ ही नहीं।
अब जाओ यहाँ से, हमारे समोसों को नजर मत लगाओ, हमें समोसे खाने दो। फिर वो दोनों जग्गू और मिंकी वो समोसे खाने लगते हैं। उनको समोसा खाता देख कुक्कू और चिंकी के मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो तुरंत अपने घर आते हैं। मम्मा, आज आप हमारे लिए समोसे बनाओ ना। आपको पता है, जग्गू और मिंकी की मम्मा ने उनके लिए पनीर और आलू के समोसे बनाए हैं। मम्मा प्लीज, आप हमारे लिए भी समोसे बनाओ ना। हम दोनों एक एक ही समोसा खाएंगे। प्लीज मम्मा, हमारे लिए भी बना दो ना। ठीक है बच्चों, अब रोना बंद करो। आज तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए समोसा जरूर बनाएगी। अपनी मम्मा की बात सुनकर कुक्कू और चिंकी बहुत खुश होते हैं और बाहर खेलने के लिए चले जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया घर में रखे पालक और साग को अच्छे से पीस लेती है और घर में रखे थोड़े से आटे में मिलाकर गूंद लेती है और फिर उनको समोसे के आकार में बना देती है। ये क्या मम्मा, ये तो मुझे घास के समोसे लग रहे हैं। बेटा, भले ही ये आपको घास के समोसे लग रहे हैं, लेकिन आप इन्हें एक बार खाकर तो देखिए। टूनी चिड़िया के कहने पर वो घास के बने समोसे खाने लगते हैं। अरे वाह मम्मा, ये घास के समोसे तो खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसे समोसे तो मैंने कभी भी नहीं खाए। हाँ मम्मा, सच में बहुत अच्छे समोसे हैं। ऐसे समोसे तो मिंकी और जग्गू ने भी नहीं खाए होंगे। कितने समय के बाद इतना अच्छा खाने को मिल रहा है। टुन्नी, आपके हाथों में तो जादू है। ये समोसे तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। टुन्नी, मेरी मानो तो आप इन्हें बाजार में भी बेचना शुरू कर दे। क्या पता पक्षियों को ये पसंद आ जाए और वो ये खाने लगे और हमारी कमाई होने लगे। हाँ हाँ मम्मा, आप इन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दो और एक के साथ एक फ्री देना। फिर देखना कैसे ग्राहक आपके पास चले आएंगे। सबकी बात सुनकर टूनी चिड़िया को ये आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले दिन से ही जंगल में अपनी समोसों की दुकान लगा लेती है। अरे ये क्या, एक समोसे के साथ एक समोसा फ्री? लेकिन ये कैसे समोसे हैं? मुझे तो ये घास के समोसे लग रहे हैं। ये देखने में घास के समोसों की तरह है, लेकिन आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। फिर वो चिड़िया वो समोसा खाने लगती है। अरे वाह, इसके अंदर तो साग और पालक है। ये समोसे तो सच में बहुत बढ़िया है। ऐसे समोसे तो मैंने पहले कभी भी नहीं खाए। ऊपर से हेल्दी भी है पालक और साग की वजह से। आप तो मुझे 2 समोसे और दे दीजिए। फिर टूनी चिड़िया 2 समोसे और देती है। अब धीरे धीरे टूनी चिड़िया की दुकान पर भीड़ जमा होने लगती है, जिससे टूनी चिड़िया की कमाई अच्छी होने लगती है और उनके घर की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। जहाँ एक और रोकी कबूतर साग और पालक की खेती करता और दूसरी तरफ टूनी चिड़िया उनके समोसे बनाकर बेचती। और समय के साथ टूनी चिड़िया और भी तरह के समोसे बनाने लगती है। अब धीरे धीरे उनकी घर की हालत बहुत अच्छी हो जाती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।